दोस्तों, मैं आतिश कुमार पांडे आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्राइस और कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने पहले वीडियो में इसके जो फर्स्ट पार्ट में था उसमें हम लोगों ने टाइप 1 देखा था। यहाँ पे हम लोग का बात करने वाले हैं मेथड 2 की। तो मेथड 2 क्या है और उसको कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जैसा मैंने फॉर्मूला बता दिया था, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। तो आई होप कि ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, जैसे कहा था, द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल वार रेज बाय 15%, हाउ मच परसेंट शुड बी रिड्यूस कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन द डज नॉट इंक्रीज। जैसा कि हम लोग देखते थे कि हमें क्या करना होता था, हम लोग रेशियो मेथड में कैसे देखते थे। तो पहले हम लोग जो मेथड देखें, पहले हम उसकी बात करेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन था और क्वेश्चन में कह रहा था कि भाई हमारे पास क्या था, एक पेट्रोल की कीमत 15% बढ़ा दी गई है, पेट्रोल की कीमत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। जब मान लीजिए पहले हम मानते थे, हम करते थे कि यहाँ पे क्या प्राइस लिखते थे और इधर क्या करते थे, इधर हम कंजप्शन लिखते थे और यहाँ पर हम लोग लिखते थे एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हम लोग लिखते थे एक्सपेंडिचर और यहाँ पर हम लोग लिखते थे ओल्ड और यहाँ पर हम लोग लिखते थे न्यू। अब हमारे पास होता क्या था कि अगर प्राइस क्या है, पेट्रोल की कीमत 15% बढ़ा दी जाए। 15% कितना होता था, 3/20 का मतलब अगर मेरा प्राइस कितना था, 20 था, तो कितना हो जाएगा हमारा प्राइस, कितना हो जाएगा न्यू प्राइस हमारा, कितना हो जाएगा 23। अब हम लोग कहते थे कि भैया कह रहा है कि प्रतिशत में मतलब जो पेट्रोल की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च पे ना बढ़े। मतलब एक्सपेंडिचर जो हमारा था वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, अगर हमारा 1 है तो 1:1 में रहेगा। अब मैंने आपको पिछले वाले उसमें बताया था कि जब हमारा ये जो होता है ये अगर सेम रहता है तो ये हमेशा क्या हो जाता है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 20 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा कंजप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 23:20 का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा होता था और इस तरीके से हम लोग अप्लाई करते थे, अप्लाई करके हम लोग बताते थे। बट आज जो हम लोग मेथड सीखने वाले हैं, इस मेथड में हम लोगों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम नॉर्मल शॉर्ट मेथड से इसको कर सकते हैं। और वो क्या मेथड है उसको आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हमारे पास जो चीज़ है उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हम मान लेंगे, हमने मान लीजिए 100 है। कितना है, 100 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 15% की बढ़ा दी जाती है। 15% की बढ़ा दी जाती है मतलब हमारे पास क्या दिया है, प्राइस। तो दोस्तों सबसे पहले आप मान लीजिए, पहले यहाँ पे आप 100 मानेंगे। 100 मानने के बाद आप क्या करेंगे, इधर आपका रहेगा प्राइस या फिर आपका कंजप्शन, या तो फिर प्राइस रहेगा और या तो आपका कंजप्शन रहेगा। और इधर आपका लिखा जाएगा एक्सपेंडिचर। क्या लिखा जाएगा, इधर आपका लिखा जाएगा एक्सपेंडिचर। और हमारा क्या होगा, इसमें जो घटता बढ़ता है हमें वो लिखना है। तो हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज, आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में एक फॉर्मूला बता देता हूँ ताकि इंक्रीज और डिक्रीज रहेगा। अपान क्या हो जाएगा, अपान तुम्हारा हो जाएगा प्राइस या एक्स कंजप्शन इंटू 100। हमारे पास जो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है हमारे पास ऐसा ही होगा। यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर रहेगा, एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे लिखेंगे और ऊपर फिर उसके बाद कितने में से प्राइस और कंजप्शन लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो आई होप कि ये आपको इतना समझ आया होगा। अब हम चलते हैं, जैसा हम लोगों ने बताया सेम वैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत 15% बढ़ा दी जाती है। अगर हमारा मान लीजिए पेट्रोल की कीमत 100 रहेगी तो 15% का मतलब कितना हो गया, 15% का मतलब हो गया हमारा 115 हो गया। अब कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च पे ना बढ़े। अब हमारा एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ना है, मतलब पहले भी 100 था, आज भी कितना है, 100 है। कितना चेंज आ रहा है हमारे पास, कितना चेंज आ रहा है, तो हमारे पास जो चेंज आ रहा है कितने का आ रहा है, 15 की कमी करनी है। कितने में, 115 में। तो हमने पढ़ा था कि जो डिक्रीज इंक्रीज या डिक्रीज हमारा रहेगा हमेशा ऊपर और प्राइस या कंजप्शन जो रहेगा हमारा नीचे रहेगा। तो प्राइस और कंजप्शन हमारा कितना है, 115 इंटू 100 हो जाएगा। अब चलिए कट करते हैं, 5×3=15 और 5×2=10 और यहाँ पे हो गया 23। कितना आ गया हमारा, 300/23।
अब 23 धम्मा हमारा कितना होता है 210, और 23 तिया कितना होता है 69, मतलब कि हमारे पास क्या हो गया 70, मतलब 270 के आसपास हो जाएगा, तो हमारा 13 के समथिंग आ रहा है। तो इस तरीके से आपका आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए कि हमें क्या करना है, हमें मानना है क्या, प्राइस को हमेशा मानना है 100। यहाँ पे रहेगा आपका रहेगा प्राइस या कंजप्शन रहेगा, और इधर आपका रहेगा एक्सपेंडिचर। फार्मूला क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज जो रहेगा ऊपर रहेगा, अपान क्या रहेगा प्राइस या कंजप्शन इंटू 100। हमें एक बार फिर से इस चीज को आप रिवाइज कर लीजिए, आप देख लीजिए, इसी पे बेस्ड हम लोग आगे के भी क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि तेल की कीमत में 20% की कमी होती है और एक ग्रेडी तेल पर व्यय में 36% की वृद्धि करती है, तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई। दोस्तों इसको देखिए कि तेल की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। अब जैसे कि हमने बताया था, यहाँ पे भी हम मान लेंगे क्या, हम मान लेंगे तेल की प्राइस को क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे 100 था, कितना था 100 था। अब ये पे क्या हो गया, कितना हो गया 20% की कमी, तो अगर 100 पे हम 20% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। अब अगला कह रहा है कि ग्रेडी के तेल पर व्यय, व्यय का मतलब क्या हो गया आपका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हो जाती है 36 को, पहले 100 था, अब कितना हो गया 136। अब यहाँ पे हमें वृद्धि कितने को मिल रही है, हमारी वृद्धि कितने की मिल रही है, तो 20 और 36 कितना हो गया 56 की, कितने में 80 में, इंटू 100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 का नाम 8 और 8 सत्ते 56, 7 इंटू 10 कितना हो गया 70%, कितना आ गया 70%। इस तरीके से ऑप्शन नंबर भी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब फिर से देख लीजिए 100 था, 100 में मैंने क्या किया 20% की कमी, मतलब हमारा जो कीमत थी, जो प्राइस थी उसमें 20% की कमी मतलब 80 हुआ, और गृहिणी तेल पर व्यय जो एक्सपेंडिचर था कितना बढ़ गया 36, तो 100 था 136 हो गया, कितने की कमी हुई, तो यहाँ पे 56 की, कितने की कमी हुई 56 की। अब 56 की कमी तो 56 अपॉन 80, मतलब आपकी कितने की बढ़ोतरी हुई, सॉरी कमी नहीं बढ़ोतरी कितने की हुई 56 की, कितने में 80 में, और 100 कर दिया। इस तरीके से मेरा 70% आंसर आ गया, यहाँ पे आपका रहेगा परसेंटेज। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट कंजप्शन ऑफ ए व्हीट इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 50%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि और व्यय में 100% की वृद्धि हुई, तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम उसी तरीके से उसी लॉजिक से हम लोग इसको करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, हमने मान लिया 100 रुपए, क्या मान लिया, मेन उसको मान लिया मैंने 100 रुपए था। अब क्या हुआ खपत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, मतलब जो कंजप्शन हुआ, यहाँ पे प्राइस या कंजप्शन मैंने कहा था, तो प्राइस या कंजप्शन में से हमें दिया हुआ है कंजप्शन, तो कंजप्शन हमारे पास कितना 20% की वृद्धि हो जाती, तो पहले 100 था, अब कितना हो गया 120, हमारा कितना हो गया 120। उसके बाद कह रहा है कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 50%, मतलब इंक्रीज मतलब 50%, अगर पहले 100 था अभी एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो गया 150, कितने की वृद्धि हुई हमारे पास जो वृद्धि हुई कितने की हुई 30, कितने में हुई 120 में, तो हम लिखेंगे 30 120 इंटू क्या कर देंगे 100। एक बार फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है कि कंजप्शन ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 20%, तो मैंने बताया था कंजप्शन और प्राइस हमेशा क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा प्राइस या कंजप्शन, और इधर आपका रहेगा एक्सपेंडिचर, हमेशा क्या होता है इंक्रीज या डिक्रीज अपान क्या होगा एक्सपेंडिचर, सॉरी प्राइस इंटू 100 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए हमारे पास क्या होगा, एक मिनट, हाँ एक मिनट देखिए 100 था 120 हुआ, 120 हुआ तो कितना हुआ हमारे पास, जैसे 100 था 100 20% आपका क्या हुआ इंक्रीज हुआ 120 हुआ, और ये कितना था 100 था, कितना एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो गया 150, तो कितने की वृद्धि हुई, तो 30 की कितने में 120 में। तो हमने बताया था कि आपका प्राइस हमेशा क्या होता है इंक्रीज या डिक्रीज, हमारा क्या होता है इंक्रीज या डिक्रीज हमारा ऊपर रहता है अपान प्राइस या कंजप्शन इंटू 100 हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि 30% का 30 रुपए की क्या हुई इंक्रीज हुई, मतलब 30 का इंक्रीज हुआ कितने में, तो प्राइस या कंजप्शन हमेशा नीचे रहता है, प्राइस या कंजप्शन हमेशा नीचे इंटू 100 किया, और हमारा कितना आंसर आ गया हमारा यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे
10 और यहाँ पर कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 100 और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा कुल मिला के, तो इसको कट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 25%। 25% का मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, कह रहा है कि when the price of an item was reduced by 20% then its sale was increased by x%, if there is an increase 20% in the receipt of revenue the value of x will be। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है प्राइस कंजप्शन, प्राइस या कंजप्शन दोनों में से एक दिया रहेगा। हमें क्या पूछेगा, एक्सपेंडिचर भी हमें दिया रहेगा, या तो आपको प्राइस या कंजप्शन, प्राइस या कंजप्शन दोनों में से एक तो जरूर दिया रहेगा। तो प्राइस अगर दिया रहेगा तो कंजप्शन पूछेगा, और कंजप्शन दिया रहेगा तो हमें से क्या पूछेगा, हमसे प्राइस पूछेगा। और यहाँ पर एक्सपेंडिचर दिया होगा तो हमें उसी चीज को टारगेट करना है। तो कह रहा है जब किसी मूल्य में 25% कम हो गया, 25% मतलब हमें प्राइस दे क्या है, प्राइस में कितने परसेंट की कमी हो गई, 25% की, तो उसकी बिक्री, बिक्री को अभी हम यहाँ से इग्नोर मारते हैं। तो उसकी राजस्व, राजस्व का मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की मतलब 20% की वृद्धि। तो हमें दो ही चीज चाहिए, या प्राइस कंजप्शन, प्राइस या कंजप्शन दोनों में से एक, और दूसरा हमारा क्या चाहिए, एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हमें प्राइस कितना दिया हुआ है, 25% इंक्रीज दिया हुआ है, और दूसरा एक्सपेंडिचर हमारा क्या दिया हुआ है, 20% की वृद्धि दी हुई है। तो यहाँ पे हम चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे प्राइस में हमें कमी दे रहा है, सॉरी प्राइस में कितने दे रहे हैं, 25% की कमी दे रहा है। तो अगर हमारे पास क्या होगा, हमने माना 100 प्राइस में कितने की कमी मिल रही है, तो कितने की, 25% का, मतलब 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25, मतलब कितना बचेगा हमारा 75। वहीं पे हमारा क्या कह रहा है, वहीं पे हमारा कह रहा है कि राजस्व की प्राप्ति में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि हुई। अगर 100 था तो कितना हो जाएगा 120। कितने की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे हमें पता चला कि 45 की वृद्धि हो रही है। कितने में हो रही है, तो 45, और हमारा प्राइस कितना है 75 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 25 थी या 75, और 25 चौका 100 हो गया, 3 एकम 3 और 3 15, कितना हो गया 15, 15 चौका कितना हो गया, 15 इंटू चौका कितना हो गया 60। हमारे पास कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया 60%। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि when a price of item was reduced by 25% then its sale was increased by x%, if there is an increase 20% in the receipt of the revenue the value of x will be। दोस्तों ये भी आपका ऐसे ही सेम क्वेश्चन है। कह रहा है किसी वस्तु की, जब किसी वस्तु का मूल्य, मतलब प्राइस दिया हुआ है, 25% कम हो जाता है, उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व प्राप्ति में कितनी वृद्धि होगी। ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, तो सेम आपका जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चंस देखा, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे है, तो सेम उसी तरीके से ये भी वही सॉल्व होगा। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इस तरीके से आपको एक नया ट्रिक हमारा कैसा लगा, ऐसे ही हमारे ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें इसके हम टाइप थर्ड की भी कोशिश करेंगे कि टाइप थर्ड का भी और अच्छा मैं आपका रिस्पॉन्स दे पाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।